दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और यही वजह है कि इंद्र को देवराज भी कहा जाता है। परंतु अब यह सवाल उठता है कि इंद्रदेव जब देवताओं के राजा है तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनकी पूजा क्यों नहीं करते, या फिर पूरे भारत में इंद्रदेव का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म में कई ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है जिसकी वजह से देवराज होते हुए भी इंद्र की पूजा नहीं होती और न ही संपूर्ण भारत में कहीं भी मंदिर है। तो आइए जानते हैं इन पौराणिक कथाओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, द मिस्ट्री ऑफ SMB में आपका स्वागत है। यह बताने से पहले कि इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है, मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म के अनुसार इंद्रदेव कौन है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र किसी एक देव का नाम नहीं है, बल्कि जो भी स्वर्ग की गद्दी प्राप्त कर लेता था इन्हें इंद्र की उपाधि दी जाती थी। माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपचित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। ऐसा माना जाता है कि इंद्र पद पर जो भी आसीन होता था उसे हमेशा अपनी गद्दी छीनने का डर सताया करता था, इसलिए वो कभी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था और इसलिए वो कभी तपस्वियों को अपसरा पर मोहित कर उनकी तपस्या भ्रष्ट कर देता, तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेता। ऐसी ही एक कथा का वर्णन पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसी घटना के बाद इंसानों ने पृथ्वी लोक पर इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया। कथा के अनुसार पौराणिक समय में धरती लोक पर एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। वो बड़े ही ज्ञानी और योगी पुरुष थे। वे एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ एक कुटिया में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। जो भी अहिल्या को देखता वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, अहिल्या कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव वहां से गुजरे और वो अहिल्या की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय तो इंद्रदेव धरती लोक से स्वर्ग लोक वापस लौट आए, लेकिन इंद्र का मन अहिल्या पर ही अटका रहा। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये रूपवती स्त्री उन पर आसानी से अपना स्वस्व न्यौछावर कर दें। फिर उन्होंने इसके लिए छल का सहारा लेने की योजना बनाई और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि प्रत्येक दिन सुबह के समय ध्यान के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तो इंद्रदेव ने एक दिन ऋषि गौतम की कुटिया से चले जाने के बाद उनका रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंचे। यह देखकर पहले तो अहिल्या मन ही मन सोचा कि आज इतनी जल्दी मेरे स्वामी कैसे आ गए, परंतु उन्होंने ऋषि गौतम रूपी इंद्र से कोई भी प्रश्न नहीं किया और उनकी सेवा में जुट गई। उधर कुछ समय बाद वास्तविक गौतम ऋषि कुटिया वापस आए तो उन्होंने अहिल्या को किसी बहरूपे के साथ देखा और फिर उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये बहरूपया और कोई नहीं स्वर्ग के राजा इंद्र है। ये देखकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध के आवेश में देवराज इंद्र को श्राप दिया, जिस पत्नी की योनि के लिए वो इतना आसक्त रहता है वैसी ही 1000 योनियां तुम्हारे शरीर पर निकल आए और देवताओं के राजा होने के बाद भी तुम्हारी पूजा अन्य देवताओं की तुलना में न के बराबर हो, और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। ऐसा सुनते ही इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और गौतम ऋषि के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। यह देख गौतम ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने देवराज के शरीर पर उभर गई योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया, जबकि अहिल्या देवी के बार बार क्षमा याचना करने और कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम ऋषि ने कहा तुम शिला बनकर यहाँ पर निवास करोगी और जब त्रेतायुग में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। और ऐसा माना जाता है कि तभी से इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया। जबकि दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने से पूर्व ब्रजवासी सभी इंद्रोत्सव बड़ी धूमधाम मनाया करते थे, परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए तब उन्होंने देखा कि ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो न तो ईश्वर हो न ही ईश्वर तुल्य हो। इसके बदले तुम गाय की पूजा क्यों नहीं करते, जिससे हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। यह सुनकर पहले तो ब्रजवासियों ने कहा अगर हमने देवराज इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया तो वे क्रोधित हो जाएंगे और हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी। ऐसे में हम अपनी गायों को गोचारा कैसे खिला पाएंगे। तभी श्री कृष्ण ने कहा इसलिए हम किसी भी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता हो। मुझे किसी देवता का डर नहीं। अगर हमें चढ़ाने और पूजा का आयोजन करना है तो हम गौत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। इसके बाद लोग श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने सभी ने निश्चय कि वो इंद्र की जगह गाय और गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। उधर इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि वे ऐसी वर्षा करे कि ब्रजवासी डूब जाए और मुझसे क्षमा याचना करने पर विवश हो जाए। इंद्र की आज्ञा से बादल मूसलाधार जल बरसाने लगे
और लंबे समय तक वर्षा नहीं थमी, तब ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने के बाद ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हुआ। इससे इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। बाद में इंद्र का श्री कृष्ण से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। तभी से इंद्रोत्सव की जगह गौत्सव मनाया जाने लगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंदिर उसी का बनाया जाता है जिसकी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवराज इंद्र की पूजा ही नहीं की जा सकती तो ऐसे में इंद्र का मंदिर कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें दे इजाजत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.